अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की शान साग की रेसिपी को सरसों के साग की रेसिपी को शेयर करूंगी। आप देखेंगे कि कितनी जल्दी और झटपट से बग़ैर मेहनत के इसको रेडी किया है। कितना नरम और मुलायम सा ये साग रेडी होगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो जी सबसे पहले ना हमने इस साग को बनाना है प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में ये इतनी जल्दी से ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 3 किलो के करीब साग लिया है, सरसों का साग। 1.5 किलो इसमें पालक डाली है। एक गुच्छी आपने बाथू की डाल देनी है और थोड़ी सी आपने अगर आप चाहें तो इसमें मेथी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब यहाँ 1 पाव के करीब आपने हरी मिर्चें ले लेनी है, इस तरह कट करके उसमें ऐड कर दें। ये देखें, जैसे जैसे ये आप देखेंगे कि बॉयल होता जाएगा वैसे वैसे ही ये थोड़ा थोड़ा नीचे होता जाएगा। तो आप इसमें अच्छी तरह से ये साग डाल सकते हैं और इसको पका सकते हैं। आप ये मत सोचें कि इतना ज़्यादा साग इसमें पूरा कैसे आएगा, लेकिन ये इसमें फ़िट हो जाता है, इसमें आ जाता है। अब इसको आपने ना 1 घंटे के लिए आपने हीट लगा देनी है। तो 1 घंटे की आपने हीट लगानी है ताकि ये अच्छी तरह से ना हमारा गल जाए, कोई इसमें कमी पेशी ना रहे। तो 1 घंटे के लिए आपने इसको हीट लगा देनी है। इसमें इतना पानी ऐड करें कि 1 घंटे की हीट चल जाए। तो ये देखिए, तो साग हमारा गल गया था, 1 घंटा हो गया है। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा ये साग हमारा गल गया है। आपने चेक कर लेना है कि अच्छी तरह से गल गया है। ये देखें, आप इसको हाथ लगाकर अच्छी तरह से चेक करें। तो ये आप देखेंगे कि साग हमारा 1 घंटे में बहुत अच्छी तरह से गल गया है। तो जब साग में ना आपका इतना सा पानी रह जाए थोड़ा थोड़ा सा, तो आपने इसमें 1 प्याली आटा ऐड कर देना है। कोई भी आटा जो आप यूज़ करते हैं आप इसमें डाल लें। गंदम का आटा हम इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें डाल लें। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। गंदम के आटे से ये होता है कि ये बहुत नरम और मुलायम बन जाता है, तो इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाता है नरम होने की वजह से। तो आपने इसमें गंदम का आटा ऐड करने के बाद ना आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। किसी भी जग में डालकर इसको ग्राइंड कर लें। तो ये देखें कितना नरम और मुलायम सा हमारा साग रेडी है। अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है। अब आप इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें। जब मैंने साग को हीट लगाई थी तब भी मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया था। अब आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। अब यहाँ मैंने अदरक लिया है, 2 पीस छोटे छोटे अदरक को लेकर इस तरह से मैंने क्रश कर लिया है। अब इसमें देसी घी के साथ हम तड़का लगाएंगे। ये देखिए कितना सारा मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। अब इस तरह से हम देसी घी का इस पर तड़का लगा देंगे। इतना मज़े का इसका टेस्ट बनेगा। आप इसको ज़रूर इस तरह से ट्राई करें। आप देखेंगे कि आपका साग कितना अच्छा और बग़ैर मेहनत के आपका साग जल्दी से रेडी हो गया है। तो ये देखिए इस तरह से इसको तड़का लगाएं। अदरक को गोल्डन ब्राउन सा होने के बाद आपने इसके ऊपर तड़का लगा देना है और ये बहुत मज़ेदार सा साग रेडी हो जाता है। सर्दियों की ये शान होती है साग, और हर कोई इसे बनाना पसंद करता है। बस टाइम की वजह से कोई नहीं बना पाता कि आज खाना है। तो आप इसको इस तरह से प्रेशर कुकर में बनाएं, जल्दी से ये रेडी हो जाएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा साग रेडी है। इसे डिश आउट करें, थोड़ा सा देसी घी ऊपर डाल लें, इससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है। तो आप इसके साथ मकई की रोटियां, देसी घी के साथ बनी हुई रोटियां, कोई भी जो आपको पसंद है आप इसके साथ खाएं। आपको बहुत ही लजीज और ये टेस्टी आपको ये लगेगा। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।